काशी नगरी की सीमा पर एक छोटा गांव था, उज्जवलपुर। वहां एक वृद्ध स्त्री रहती थी। नाम था मालती। उम्र लगभग 75 साल, झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन हर दिन सुबह उठकर मंदिर में झाड़ू लगाना, तुलसी को जल देना और फिर 2 फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। मालती निरक्षर थी, लेकिन उसे सच्चा विश्वास था कि ईश्वर भावना से मिलते हैं, न कि बड़ी बड़ी विधियों से। मगर गांव में एक और आदमी रहता था, देवगन शास्त्री। वह एक प्रसिद्ध पंडित था, वेद पुराण का ज्ञाता। हर दिन 3 घंटे का यज्ञ, मंत्रोच्चारण और कठोर नियमों का पालन करता था। लोग कहते, देवगन जी तो सीधे स्वर्ग के लिए आरक्षित है। एक दिन बुध का आगमन हुआ, वहीं उज्जवलपुर में। गांव भर में उत्साह था। मालती भी चल पड़ी, अपनी लाठी के सहारे। पंडित देवगन भी अपने शिष्यों संग पहुंचे। सभा लगी, लोग प्रश्न पूछने लगे। एक युवक उठा और पूछ बैठा, भगवन, क्या पूजा, पाठ, व्रत और रीतियां ही जीवन का लक्ष्य है? क्या यही आत्मज्ञान की राह है? पंडित देवगन तुरंत बोले, बिना विधि के तो भगवान भी नहीं मिलते। बिना मंत्र, बिना अनुष्ठान सब अधूरा है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने सभी को देखा, एक एक चेहरे को। फिर उन्होंने कहा, मैं एक कहानी सुनाता हूं। वह कहानी थी एक राजा की, जिसका नाम था सत्यसेन। वह धर्मप्रिय था, पर अधीर भी। हर वर्ष बड़े यज्ञ करता, ब्राह्मणों को दान देता, सोने की मूर्तियां बनवाता, लेकिन उसका मन व्याकुल रहता। एक बार उसने सुना कि एक ऋषि हिमालय में तप कर रहे हैं और उनके पास आत्मज्ञान की चाबी है। वह गया, झुका, पूछा, हे ऋषिवर, मैंने सब कुछ किया, सब नियम निभाए, फिर भी भीतर अशांति है, क्यों? ऋषि बोले, राजन, तुमने पूजा तो की, पर कभी स्वयं को नहीं टटोला। नियमों का पालन किया, पर कभी यह नहीं देखा कि तुम्हारे कर्मों से किसी का भला हुआ या नहीं। सत्यसेन ने पूछा, तो क्या विधि का कोई मूल्य नहीं? ऋषि बोले, विधि तब तक सार्थक है जब तक वह अहंकार से मुक्त हो। अगर पूजा करने के बाद तुम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगो, तो तुमने पूजा नहीं की, अपने भीतर पाप रोप दिए। बुद्ध ने सभा की ओर देखा। मालती एक कोने में बैठी थी, चुप, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मालती माता, आप क्या करती है हर दिन? वह बोली, भगवन, मैं तो बस झाड़ू लगाती हूँ मंदिर में, और 2 फूल शिवजी को देती हूँ, वही भी कभी कभी। मुझे मंत्र नहीं आते। बुद्ध ने कहा, और जब आप फूल चढ़ाती है, तब क्या सोचती है? मालती बोली, मैं बस कहती हूँ, हे भोलेनाथ, मेरा मन साफ रखो और सबका भला हो। बुद्ध बोले, बस वही असली पूजा है। लोग स्तब्ध रह गए। देवगन शास्त्री ने प्रश्न किया, तो क्या मेरे वर्षों का पाठ व्यर्थ है? बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन यदि वह पाठ तुम्हें और विनम्र बनाता, तो वह तप है। यदि वह तुम्हें दूसरों से ऊंचा दिखाता है, तो वह बंधन है। सभा में मौन छा गया। बुद्ध आगे बोले, एक फूल तब सार्थक होता है जब वह झुका हुआ हो, और एक मन तब शुद्ध होता है जब वह दया और करुणा से भरा हो। मंदिर में जलाया दीप तब तक व्यर्थ है जब तक भीतर का अंधकार न मिटे। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने लाठी से जमीन पर टेक लगाई और बोली, भगवन, आपने मुझे भी योग्य समझा। बुद्ध मुस्कुराए, जो भावना से पूजा करे, वह साक्षात ब्रह्मा के निकट होता है। सभा ने पहली बार देखा कि कोई वृद्ध, गरीब स्त्री, जिसे लोग पूजा विधि न जानने के कारण अनपढ़ कहते थे, वह बुद्ध की दृष्टि में सबसे आगे थी। उस दिन के बाद उज्जवलपुर में एक बदलाव आया। लोग अब मंदिर जाने से पहले अपने माता पिता के चरण छूते, भोजन करने से पहले पक्षियों को दाना डालते और यज्ञ से पहले अपने क्रोध को शांत करते। और देवगन शास्त्री, उन्होंने उसी दिन सारे शास्त्र पढ़ना बंद नहीं किया।
लेकिन अब वे हर दिन एक निर्धन बालक को पढ़ाते भी थे। बुद्ध ने जाते जाते एक वाक्य कहा, मंदिर के पत्थर भगवान नहीं होते, अगर दिल पत्थर का हो। सबसे बड़ा तीर्थ वही है जहां मन निर्मल हो। मालती ने चुपचाप सिर झुकाया। उस झुके हुए सिर में वह शक्ति थी जो हजारों मंत्रों में नहीं थी। और उसी क्षण उज्जवलपुर को आत्मज्ञान का एक नया दीप मिला। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। दीप भक्ति चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।